मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी। वेरी गुड। तो दोस्तों, हो सकता है सुबह का टाइम है, संडे है, हो सकता है कई मेरे भाई लोग नींद में भी हो सकते हैं। इसलिए एक बार सबको जगाने के लिए सब एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जो हम चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। जो हम चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। दिखाएंगे। जो हम चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। जो हम चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। वेरी गुड। ये इसलिए कि कोई सो रहा हो तो जाग जाए, और ये विश्वास दिलाना है आपको कि जो आप चाहोगे वो आप कर सकते हो अपने जीवन में। दोस्तों, अभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये सेशन क्यों रखा गया है, क्या रीजन है, सर ने ये सेशन संडे को क्यों रखा है, 9:30 क्यों रखा है, बीसीए के विद्यार्थियों को ही क्यों चुना है? यस सर। दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का जवाब मैं सबसे पहले देना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद ही अपने अच्छे से शुरुआत कर पाएंगे, चीजों को समझेंगे, क्या हम इस सेशन से गेन कर सकते हैं, ये आपको इजीली समझ में आएगा। दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। जहां मुझे मौका मिलता है, चाहे मेरे एम्प्लॉयज के साथ डिस्कशन हो, चाहे कॉलेज कैंपस ड्राइव हो, या वैसे भी मुझे कोई विद्यार्थी कॉल करे या पर्सनली 1-to-1 मीटिंग करे मेरे से, या मैं पर्सनली कोई कॉलेज जाकर विजिट करूं, तो वहां पे मैं विद्यार्थियों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमेशा देने की कोशिश करता हूं। चाहे उनको गोल से रिलेटेड परेशानी हो, किस टेक्नोलॉजी में उनको जाना है, इंटर्नशिप कहां से करनी है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। तो इस सेशन का उद्देश्य भी यही है। यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्पज नहीं है जो आपसे छुपाया जा रहा है। इसका सिंपल पर्पज है, आप जिस स्टेज पर खड़े हैं, आप बीसीए के 3rd ईयर में हैं, और इसके बाद हो सकता है कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, हो सकता है कुछ लोग इंटर्नशिप करके आगे एमसीए करें, हायर स्टडीज के लिए जाएं, कुछ लोग जॉब ढूंढें, क्योंकि जिनको जॉब की जरूरत है वो एक्सपीरियंस लेके फिर एमसीए करें। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके दिमाग में, उनका सबका जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। तो दैट इज द पर्पज ऑफ दिस सेशन। ठीक है भाइयों, क्लियर है ये? अभी जी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। उस कहानी से मैं ये विश्वास दिला दूंगा कि आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो, आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है? और ये एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास ना तो कोई साधन था, ना उसके पास कोई एजुकेशन थी, और एक बहुत पिछड़े हुए गांव से वो था। और उस इंसान ने जो कारनामा करके दिखाया, पूरी दुनिया को उसने दिखा दिया। एक हथौड़ी और छेनी, हथौड़ा हथौड़ा और छेनी से एक पहाड़ का सीना चीर दिया, पूरे पहाड़ को। 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़, उसको एक हथौड़ी और छेनी से उस इंसान ने क्या कर दिया? उस इंसान ने उसमें से रास्ता निकाल दिया। कोई बताएगा कौन था वो? यस सर, उसकी बीवी शायद तक कुछ ऐसा था। वेरी गुड। उस इंसान का नाम कौन क्या था पता है? माउंटेन मैन दशरथ माझी। उस पर मूवी भी बनी है और पूरी दुनिया में फेमस है वो। इस इंसान ने ये कारनामा कैसे किया, कहां से वो बिलोंग करता था, किस चीज ने उसे मजबूर किया ये करने के लिए, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा। वो कहां से था? दोस्तों, बिहार राज्य से था। बिहार में शायद एजुकेशन रेट भी सबसे कम है, आपको पता है ये? ठीक है ना? उसके पास एजुकेशन थी, और बिहार के गया जिले में वो था, और गहलोर गांव से वो बिलोंग करता था। ठीक है? उस गांव में ना किराने की दुकान थी, ना वहां हॉस्पिटल था, ना वहां स्कूल थी। पानी के लिए भी रोज 3 किलोमीटर दूर जाके उनको पानी प्राप्त करना होता था। पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग बट नो प्रॉब्लम। बहुत समस्याएं थी उस गांव में। इसलिए जैसे दशरथ माझी थोड़े बड़े हुए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए शहर में वो कोयले की खान में काम करने के लिए चले गए। कुछ दिनों तक उन्होंने पैसा कमाया, उसके बाद वापस वो घर आ गए। वो जवान हो गए थे, उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी फागुनी के साथ। उनकी जो प्रेमिका थी फागुनी के साथ उनकी शादी कर दी। वो बहुत ही खुश थे, उनके पास पैसा नहीं था, बट वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। दोस्तों, एक दिन दशरथ माझी पहाड़ पर लकड़ी काटने गए हुए थे। पीछे से उनकी प्रेमिका उनके लिए भोजन लेकर जाती है, तो पहाड़ पर चढ़ते हुए उनका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, जख्मी हो जाती है। उनको जरूरत थी हॉस्पिटल की।
लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के लिए पूरा दिन लगता था। या तो पहाड़ को पार करके जाए या पहाड़ के साइड में से 70 किलोमीटर दूर पैदल पैदल हॉस्पिटल जाए। तो ये नामुमकिन था दोस्तों। इस वजह से उनकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई। दशरथ मांझी सदमे में चले गए। 1-2 महीने तक वो घर पर ही रहे, बिल्कुल टेंशन में। लेकिन उसके बाद वो हारे नहीं। यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप बहुत बड़ी समस्या में घिर गए हो, उसके बाद आप क्या करते हो। दशरथ मांझी हारे नहीं, उन्होंने संकल्प लिया उस पहाड़ का सीना चीरने का, ताकि और किसी की प्रेमिका की मृत्यु ना हो सके। और दोस्तों वो दिन है 1960 का। 1960 से लेके 1982 तक 22 साल तक कॉन्टिन्यूअस उन्होंने हथौड़ी और छेनी से उस पहाड़ का सीना चीरते रहे दोस्तों। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब वो ये कर रहे थे ना, लोग उन पे हंस रहे थे। लोग कहते हैं कि ये दशरथ मांझी पागल हो चुका है, जिस काम को बड़ी बड़ी क्रेनें करने में टाइम लगा देती है, एक हथौड़ी और छेनी से ये कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों वो नहीं रुका। एक कहावत है यहाँ पे, जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों वो लगा रहा लगा रहा, 1 साल गुजरी, 2 साल गुजरी, उसके बाद लोगों को विश्वास होने लगा कि यार ये कुछ कर रहा है। लोग उसको खाना वहीं पहुंचाने लगे, पानी वहीं पहुंचाने लगे, और एक दिन आया, उसने सफलता प्राप्त कर ली दोस्तों। उसने उस पहाड़ का सीना चीर दिया, उस पहाड़ का गुरूर मिटा दिया। और इसकी वजह से क्या कारनामा हुआ पता है। जो वजीरगंज की दूरी 70 किलोमीटर हुआ करती थी कस्बे की, वो 10 किलोमीटर रह गई। स्कूल 3 किलोमीटर रह गया, और हॉस्पिटल की दूरी 30 मिनट में तय की जाने लगी। सारी समस्याएं खत्म कर दी उसने, अकेले इंसान ने। और आसपास के 60 गांव उस रास्ते को यूज करते हैं अब। पद्मश्री के लिए उसे नॉमिनेट किया गया, पूरी दुनिया उसे जानती है, मूवी उस पर बन चुकी है, आप सभी को पता होगा। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से, सोच से। यदि आपके पास आज आपका लक्ष्य है तो आप कुछ भी कर सकते हो, वरना आप इधर उधर भटकते रहोगे। इसलिए इस सेशन का पर्पज भी यही है दोस्तों, इस सेशन का पर्पज भी यही है कि आपको सही रास्ता दिखाना। आज आप एक लॉन्च पैड पे हो। बीसीए 3rd ईयर एक लॉन्च पैड मानता हूं इसे मैं, क्योंकि आज आपने निर्णय कर लिया कि मुझे XYZ चीज करनी है, XYZ करियर चुनना है, तो समझो आपकी गाड़ी निकल चुकी है। सही रास्ता चूज कर लिया आपने। यदि यहां से गलत रास्ता चूज हो गया तो आप इधर उधर भटकोगे। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी मैंने आपको बताई दी। एनीवन कैन डू एनीथिंग इफ ही डिसाइड्स टू डू। कोई भी इंसान, चाहे वो गांव से बिलोंग करता हो, उसका कम्युनिकेशन बेकार हो, वो हिंदी मीडियम से आया हो, उसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो, ठीक है, उसके पिता किसान हो चाहे रिक्शे वाले हो, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। बात है जज्बे की और डिसाइड करने की। बात से एग्री करते हो आप सब? एक बार सब जोर से बोलेंगे हाँ। यस सर, हाँ। है ना? और कोई यस बोल सर। रहा हो तो मैं एक बार फिर बोलूंगा, जो हम चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। बोलो एक बार मेरे साथ। जो हम चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। वेरी गुड। दोस्तों अब मैं आपके लिए ये सेशन ओपन करता हूं, जहां पर क्वेश्चन और आंसर एक एक करके मुझसे क्वेश्चन पूछे। हर बंदा एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है और मैं उसका जवाब दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी के प्रश्न का जवाब दे पाऊं। यदि टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाता हूं तो आपके क्वेश्चंस मुझे आप पर्सनली भेज सकते हो, और फिर से अपने नेक्स्ट संडे को या आगे जब भी टाइम मिलेगा अपने एक और सेशन करेंगे। प्रश्न किसी भी तरीके का हो सकता है। पर्सनल क्वेश्चन आप मुझे पर्सनल चैट पे भेज सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यदि आपको पब्लिकली शेयर नहीं करना है अपना प्रश्न तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका नाम लिए बिना उसका उत्तर दूंगा। उसे बोलते हैं अनोनिमस, है ना? बिना नाम के गुमनाम व्यक्ति भी मेरे से प्रश्न कर सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न अपने देखते हैं किसका है। जो हम चाहेंगे वो करके दिखाएंगे, अच्छी बात है। तो पहला प्रश्न किसका है भाई? या आपका कोई प्रश्न है ही नहीं? रवि, रवि प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रवि आप सुन रहे हो हमें? नहीं सर, ये बाहर गए हैं मोबाइल रख के।
अच्छा अरे यार ऐसी भी क्या मजबूरी थी। मोहित, आप पूछिए, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, XYZ, पढ़ाई से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, या और कोई समस्या है। मोहित, क्या शुभम, भाइयों घबराओ मत, मैं भी आपके जैसे ही हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूँ, गांव से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। कहीं शर्माने की जरूरत नहीं है, प्लीज। यश, आप पूछिए, व्हाट इज हेलो योर सर। क्वेश्चन। हेलो यश, यस। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आफ्टर बीसीए क्या करना चाहिए, यानी जॉब लेनी चाहिए या फिर हायर स्टडीज को प्रेफर करना चाहिए? हाँ वेरी गुड, आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो थोड़ा मेरा इंटरेक्शन और भी अच्छा रहेगा, मजेदार रहेगा। हाँ यश, तो यश का प्रश्न है दोस्तों कि बीसीए के बाद हायर स्टडीज करनी चाहिए, जॉब ले लेनी चाहिए, या और कुछ करना चाहिए। दोस्तों प्रश्न बहुत ही अच्छा है क्योंकि इनको क्लैरिटी चाहिए आज। दोस्तों यहाँ पे दो चीजें हैं, आप जॉब लेके अपने आप को जांच सकते हो कि आप किस स्टेज पे हो, और एक साल आपने जॉब किया उसके बाद आप हायर स्टडीज के साथ जा सकते हो, क्योंकि एक साल जॉब करने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हायर स्टडीज में आपको क्या करना है। और हो सकता है कि आपको जॉब करते हुए इतना कंफर्ट हो जाओ कि आप जॉब में आपको मजा आ रहा है, आप ओपन से भी कर सकते हो, प्राइवेट से भी कर सकते हो, आपको फिजिकल रेगुलर करने की जरूरत ना हो। तो एक पत्थर से आप दो शिकार कर सकते हो, आप सेम टाइम पे जॉब भी कर रहे हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर रहे हो, एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो, और साथ में अपनी एजुकेशन भी कर रहे हो। और यदि आप फाइनेंशियली अच्छे हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप सीधा हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। यस, यस, आपका उत्तर दे पाया हूं मैं। सर बिल्कुल सर। और कोई प्रश्न है आपका? सर बस यही प्रश्न था ठीक जी। है, वेरी गुड यार। बाकी आपका और कोई प्रश्न हो तो आप मुझे डायरेक्ट चैट पे भेज सकते हो ना, व्हाट्सएप पे। यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट शुभम, अंकिता, अतिका मेहता, मोहित, राजेश। राजेश, हु इज नेक्स्ट, प्लीज कम। भाइयों ये शर्म जो है ना, ये हेजिटेशन, ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसको दूर करना है हमको। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊं फिर, यदि आप प्रश्न नहीं पूछोगे तो मुझे कुछ आपको बताना होगा, यस क्योंकि सर। यस सर। मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हो अभी। यस दोस्तों सर। मैं मेरे खुद के बारे में बताता हूँ आपको। दोस्तों मैं जयपुर से 50 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ। मेरे इंग्लिश बिल्कुल पुअर थी दोस्तों। मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी, लोगों से बात करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैं फेस नहीं कर पाता था किसी को भी। लेकिन उसको मैंने ताकत बनाया, मैंने उसी प्रोफेशन को चुना जहां पे मुझे इंटरेक्शन करना है लोगों से। और इंग्लिश मैंने कैसे सुधारी दोस्तों, मैं कंपनी का सीईओ हूं, बिजनेस लाना कंपनी में मेरी जिम्मेदारी है, और मेरे को फॉरेनर से ही बात करनी होती है। दोस्तों मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में डाल दिया, और अब मुझे कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों इंग्लिश में बात करने में। इसलिए दोस्तों यदि आपको समस्या है तो उसका निवारण आज आपको करना ही होगा, वरना ये समस्या आपके साथ हमेशा चलती रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। यहाँ पे मेरे जैसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो खुला न्योता दे रहा है बोलने का। तो प्लीज आओ और प्रश्न करो, ये सबसे मतलब सेफ मंच है, मैं कह रहा हूं, यहां पे आपको कोई भी जज नहीं कर रहा है। रवि, राहुल, राहुल आपको कोई प्रश्न है? सर अगर अपन हम एक मिनट, आप पहले अपना वीडियो ऑन करिए, टर्न ऑन योर वीडियो, थोड़ा जोर से बोलिए। सर अगर हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें तो कैसे करें, क्योंकि आजकल हम बोलने की कोशिश करते हैं। राहुल आपकी आवाज थोड़ी कम है, थोड़ा सा लाउडर बोलेंगे, अपने माइक को पास में अभी रखें। ठीक आ रहा है सर? हाँ अभी बेटर है, यस। सर अगर हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें तो सर जितने भी वीडियो मैंने आज तक देखे हैं उन सब में ऐसे बोला जाता है कि हमें बोलने से इंग्लिश आएगी, और जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो आसपास के सभी लोग मजाक उड़ाते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है, अंग्रेज बन रहा है पूरा का पूरा। तो सर उससे फिर क्या है, बोलने में थोड़ा सा डर महसूस होता है।
तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? ठीक है, एक बार अनम्यूट म्यूट कर लीजिए आप अब। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना राहुल का, मुझे लगता है ये आप सभी का प्रश्न होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब यस। हेलो, हाँ मोहित, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये प्रश्न आप सभी का हो सकता है, इसका जवाब मैं देता हूं आपको। मेरी स्थिति इतनी बुरी थी दोस्तों, एक जॉब से मैं निकाला गया था इंग्लिश की वजह से। एक जॉब से मैं निकाला गया था इंग्लिश की वजह से, क्योंकि जो ओनर था उसने मेरे को अपने कैबिन में बुलाया और कहता है कि हैव यू रेड दिस डॉक्यूमेंट? आई सेड नो सर, देन स्टार्ट रीडिंग इट हियर। मेरे को वो डॉक्यूमेंट वहां पे पढ़ना पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे बहुत सारे मेरे दोस्त थे। मैं अटका, मैं मंबल करा, मैं कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत किया, मैंने अपने आप को इंसल्टेड फील किया दोस्तों, उस वजह से मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन दोस्तों इसका निवारण ये नहीं था, उस दिन का दिन है और आज मैंने अपने आप को इस तरीके के संकल्प में बांध लिया कि मुझे इसको सुधारना ही है। जो राहुल पूछ रहा है कि हम सुधारना तो चाहते हैं लेकिन लोग हंसते हैं, दोस्तों लोग तो हंसते ही रहेंगे, जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों आपको लोगों को मजबूर करना है अपने आप पर हंसने के लिए, क्योंकि उनको ये नहीं पता आपकी यात्रा क्या है, आप क्या करना चाहते हो। जैसे कि आप बीसीए कर रहे हो, आपकी यात्रा आपको पता है कि आपको आगे जाके आईटी में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करना है, जहां पर इंग्लिश मैंडेटरी है, ये आपको पता है, लेकिन आपके पड़ोसी को, आपके गांव वालों को, आपके रिश्तेदारों को नहीं पता। तो आप जब उनके सामने इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश की बातें करोगे, तो वो आपको यही कहेंगे, यार ये अपने आप को क्या समझता है, बड़ा हीरो बन रहा है, विदेश से आया है क्या? ये बोलेंगे क्योंकि उनको नहीं पता आपकी यात्रा कहां जा रही है, आप क्या करना चाह रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको इस पे जीत पानी होगी दोस्तों। दूसरा, इंग्लिश लर्न करने का, इंग्लिश इंप्रूव करने के 4 तरीके हैं दोस्तों। आपको रीडिंग करनी होगी। रीडिंग करने के लिए मुझे नहीं लगता आपको किसी के सामने करने की जरूरत है, आप अपने घर पर बैठ के इंग्लिश पेपर उठा के पढ़ सकते हो। तो ये बेवकूफ नहीं बनाना, किसी और को बेवकूफ नहीं बनाना है। इंग्लिश का पेपर पढ़ना आपके हाथ में है दोस्तों, वोकैबुलरी इंप्रूव करना आपके हाथ में है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना आपके हाथ में है। एक तीसरी चीज, रीडिंग आपको लाउडली करनी है, ठीक है? और आपको यदि लग रहा है लोग आप पे हंसेंगे, तो उसका सॉल्यूशन है 1 to 1। आप अपना कोई भी मित्र चुन लीजिए जिसको भी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, 1 to 1 उससे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करिए। इस तरीके से आप इन सब बीमारियों से बच जाओगे। फिर जब आप एक लेवल पे ऊपर उठ जाओगे और जाके बाहर बोलोगे, तो लोग आप पे हंसेंगे नहीं, क्योंकि आपने वो काम करके दिखा दिया है। लोग आप पे तब हंसते हैं जब आप शुरुआती दौर में हो, जब आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, आप अटक अटक के कर रहे हो, तब लोग हंसते हैं। लेकिन आपको अंदर पहले काम करना है, फिर बाहर जाना है। समझ रहे हो मेरी बात राहुल? यस सर। समझ रहे हो? तो बहाना नहीं बनाते हुए अपने घर के अंदर माहौल बनाओ। पहले अपने सिस्टर से, अपने ब्रदर से इंग्लिश में बात करो, वो नहीं हंसेंगे आप पर, क्योंकि उनको आपका उद्देश्य पता है। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये 3-4 चीजें हैं जो आपको कॉन्टिन्यूअस करनी होगी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। चलिए, वेरी गुड। मोहित, मोहित मोहित और कोई प्रश्न है? रवि, आप पूछना चाहते हैं? रवि, हाँ रवि बोलिए आप। रवि को कुछ इश्यू आई थिंक। फ्रेंड्स, अपने राजेश, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर टैग फील्ड को कहाँ से स्टार्ट करें? दोबारा बोलेंगे? सर टैग फील्ड को कहाँ से स्टार्ट करें, मैं कंफ्यूज रहता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है राजेश का। अब म्यूट कर लीजिए आप, मैं इसका उत्तर देता हूं। और ये प्रश्न मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स का होगा, सभी विद्यार्थियों का होगा जो आज इस सेशन में है। टैग फील्ड को कहां से स्टार्ट करें? मैं आपको राजेश ऐसी बात बताने वाला हूं, हो सकता है आप उससे सहमत ना हो, लेकिन वो सच है।
दोस्तों टेक फील्ड उसी दिन स्टार्ट हो गया जिस दिन आपने बीसीए में एडमिशन लिया था। आपका टेक फील्ड उसी दिन स्टार्ट हो गया जिस दिन आपने बीसीए में एडमिशन लिया था। कैसे? प्रॉब्लम क्या होती है, जब बीसीए में एडमिशन लेता है स्टूडेंट, वो सोचता है कि मैं पढ़ रहा हूं, फिर उसका पहला सेमेस्टर निकल जाता है, दूसरा सेमेस्टर निकल जाता है, वो ओनली मार्क्स लाने के लिए और पास होने के लिए पढ़ता है। फिर दूसरा ईयर भी निकल जाता है, फिर थर्ड ईयर में वो पहला सेमेस्टर करता है और तीसरे में वो सोचता है मुझे इंटर्नशिप करनी है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक इंसान वहां करता है, स्टूडेंट वहां करता है 3 साल में। दोस्तों जिस दिन आपने बीसीए में एडमिशन लिया, जो मटेरियल स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है उसको अच्छे से अध्ययन करना है। यहां से टेक फील्ड स्टार्ट होता है। यदि आपने सीखा HTML का, CSS का, जो भी लैंग्वेज आपके सामने आ रही है, C++ आ रही है, उसका बारीकी से अध्ययन करना है आपको। आप ये समझो कि आपको यही काम आने वाले हैं आगे। फिर सेकंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको अच्छे से अध्ययन करना है, प्रैक्टिकल करना है। फिर जब इंटर्नशिप की बारी आती है तो कभी भी ये ना सोचें कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे सीखना है, चाहे मुझे पैसे देके ही सीखना क्यों ना हो, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी स्किल की वैल्यू है। इसलिए बीसीए करते हुए आपको वो सब चीजें अच्छे से अध्ययन करनी होगी जो आपके सब्जेक्ट में आ रही है। यहीं से टेक फील्ड की शुरुआत है। इसके बाद आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही आपका बीसीए खत्म होगा, जॉब आपके हाथ में होगा। दोस्तों ये मेरी गारंटी है, यदि आपने 3 साल सीरियसली पढ़ाई कर ली तो आपको फिर जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता। राजेश, आपको आंसर मिला अपना? हाँ सर। और फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे प्राइवेट मैसेज करके टाइम शेड्यूल कर सकते हो, या फिर अपने नेक्स्ट सेशन में आपका जो भी क्वेश्चन होगा फर्दर कि इंटर्नशिप कहाँ से करनी चाहिए, कितने महीने की करनी चाहिए, पेड करनी चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, वो सब चीजों का आंसर मैं करूंगा। ओके सर। और कोई Thank you. प्रश्न? राहुल, राजेश, राजेश आई थिंक ऑलरेडी डन। सोमेंद्र, सोमेंद्र शर्मा, शुभम, मोनू, पार्थ, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट। सर हाँ यश बोलिए। सर बीसीए में रहते रहते हमें कौन से कोर स्किल्स डेवलप करने चाहिए एक्स्ट्रा में? एक्स्ट्रा में बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। एक तो आपने सी आपने करा होगा, C++ किया होगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 5 चीजें हैं। C++, C, HTML, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये चीजें आपने अच्छे से कर ली। और डेटा स्ट्रक्चर, मैं कहता हूं इनके अलावा और कोर स्किल आपको डेवलप करने की जरूरत ही नहीं है बीसीए के द्वारा। बीसीए में जब तक आप हो, इन चीजों पे आपने फोकस किया, इनको अच्छे से समझ लिया, समझ लो आपने बहुत कुछ कर लिया। सारी लैंग्वेजेस का बेस यही है। यस सर। ठीक है, इसलिए जो आपके हाथ में है ना, C और C++, ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर, इन चीजों को आपको अच्छे से करना है। इधर उधर मार्केट में क्या चल रहा है, या ओपन एआई आई हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रही है, पाइथन चल रहा है, नहीं भाई, ये बेसिक है। यस सर, यस सर। इन पे ही सब कुछ बिल्ड होना है। इसलिए जो मार्केट में हवा बनी हुई है उसमें ना जाएं, उसमें जाके अपने आप को कंफ्यूज ना करें। आप पीछे नहीं हो, आप आगे जा रहे हो, क्योंकि आपने अपना बेस और फाउंडेशन मजबूत किया है, मजबूत करना है वहां पे। ठीक है, इसलिए जो आपके हाथ में है उसको अच्छे से पकड़ के रखो भाई। ठीक है, यस सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन? सोमेंद्र, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। प्लीज अपने दोस्तों को एनकरेज करो, कुछ क्वेश्चंस पूछें, शर्माने की जरूरत नहीं है, टाइम लिमिटेड है अपने पास। शुभम, मोनू, पार्थ, प्लीज शर्माइए मत। मैं भी आपके जैसे एक इंसान हूं, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप अभी पढ़ रहे हैं, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। हेलो सर।
हाँ यस बताइए। सर मेरे को ये कहना था कि मैंने थोड़ा सी लैंग्वेज ढंग से नहीं पढ़ी। सी प्लस प्लस तो मेरे को अच्छी आती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में मेरे को अच्छा है, डेटा स्ट्रक्चर इससे मैं पढ़ रहा हूँ, पर मैंने सर सी ढंग से नहीं पढ़ी। तो सर क्या मैं उसे वापस पढ़ूँ? बिल्कुल आपको वापस ये पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन। हाँ हो सके तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अभी आप क्या है कि आगे आपके पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं, तो हो सकता है आपको पीछे जाके उसको पढ़ने में समस्या आ रही होगी। क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि यार अभी ये सब्जेक्ट है नहीं तो मैं इसको क्यों पढूं। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा हो, आपके पास टाइम हो, तो आप उसकी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो या ऑनलाइन कोई क्लास ले सकते हो। लेकिन आपको उसको मजबूत करना ही होगा, क्योंकि उस पर ही सारी लैंग्वेजेस का बेस बना हुआ है। यस आप चाहे सर। डॉट नेट में जाओ, पाइथन में जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओ, किसी में भी जाओ, आपको सी अच्छे से आनी ही चाहिए। तो मेरा तो सजेशन यही है, इसको अच्छे से आप अच्छे से सीखें, प्रैक्टिकल करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, चाहे आपको पेड ट्यूशन क्यों ना लेनी पड़े। यस सर। सर वैसे मार्केट में से भी है कि एक लैंग्वेज कर लो कोई सी प्रॉपर, जैसे C++, जावा, पाइथन, उनमें से एक कर लो पर ढंग से कर लो। तो सारी करनी चाहिए या फिर आप बोल रहे हो C++? सारी नहीं करनी चाहिए। सब कुछ करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। सी और C प्लस प्लस में क्यों यस। बोल रहा हूं, सी आपने करी तो आपका बेसिक लॉजिक क्लियर हो गया, ठीक है। और C प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, समझ रहे हो। उसको करने के बाद आप फिर कोई सी भी लैंग्वेज करो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो इस इन दोनों से आप सब कुछ कर पा रहे हो। फिर आप कोई सी भी लैंग्वेज आए, फिर वो लैंग्वेज आप पर डिपेंड नहीं करती। मान लो आपने जॉब शुरू किया, ठीक है, BCA करने के बाद कंपनी ने आपको डॉट नेट दे दी, तो आप फिर वहां पर डॉट नेट ही करोगे ना। आप ये तो नहीं कि मैं तो पाइथन करूंगा। तो फिर यस कुछ सर। चीजें आप पर डिपेंड नहीं यस करती, वो कंपनी के काम पे डिपेंड करती है। लेकिन अभी आपके हाथ में है, ये बेसिक सीखना आपके हाथ में है, ठीक है। सर अभी मेरा सेकंड ईयर भी स्टार्ट ही हुआ है सर। ठीक है, तो सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है ना, तो मेरा सजेशन है आपके लिए, जो आपके सिलेबस में है सेकंड ईयर में, उनको अच्छे से पढ़ो बस, दैट्स इट। वहां पे चोरी यस नहीं, सर। वहां पे काम चोरी नहीं। उनको अच्छे से अध्ययन करो। आपके C++ आई है तो उसका अच्छे से प्रैक्टिकल करो, कंप्यूटर पे बैठ के प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस करो, उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करो सेकंड ईयर को। दैट इज द सजेशन फॉर यू। यस सर। और कोई एनकरेज करो अपने दोस्तों को भाई क्वेश्चन पूछने के लिए। बाकी जो मेरा प्रोफेशन है आपके फील्ड से ही जुड़ा हुआ है, आई एम CEO ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ भी, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अपने एक और सेशन ऑर्गेनाइज कर लेंगे, लेकिन उस सेशन में अपने डायरेक्ट फिर क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। मेरे पास सेट ऑफ क्वेश्चन होंगे, देन वी विल गो वन बाय वन, और उनका मैं आंसर करता जाऊंगा। आई थिंक वो भी एक अच्छी अप्रोच है। रवि, एनी डाउट क्वेश्चन? कल तक तो तुझे बहुत डाउट थे, आज कहाँ गए थे? सर रवि के डाउट। रवि 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 को फोन करो यार, फोन लगाओ रवि को। रवि पूछिए। रवि क्या हुआ। हेलो। हाँ राहुल। सर हम पढ़ने की कोशिश तो करते हैं सर। हम एक दिन बैठ जाते हैं, अच्छी से टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमें रोज 10-12 घंटे पढ़ने हैं। सर हमको 2 या 3 दिन तक उसको रेगुलर फॉलो भी करते हैं, पर पता नहीं तीसरे या चौथे दिन भी बाद में क्या होता है, थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, फोन चला लेते हैं, थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं, अदर एक्टिविटी कर लेते हैं। सर उसको कंटिन्यूअस कैसे रखें हम? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों का होगा मुझे लगता है, कि हम कोई शेड्यूल तो बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ एक्चुअल में आदमी का दिमाग काम कैसे करता है। जैसे मान लो मैं उठता हूँ 8 बजे, और मेरे को कल से यह बोल दिया जाए कि तुम्हें 5 बजे उठना है। मैं एक दिन उठ जाऊंगा, 2 दिन उठ जाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज एक साथ मैंने अपने आप पर डाल दिया, मैंने मेरे दिमाग को परेशानी में डाल दिया। 8 बजे उठने वाले बंदे को 5 बजे उठना है, ये बहुत मुश्किल काम है। आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपके सारे यंत्र तंत्र उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि ये नहीं करना तुझे। आप बाहर से चाहोगे मुझे करना है, लेकिन आपका इनर माइंड कहेगा मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। हैबिट, हैबिट, समझते हो, हैबिट, मुझे हैबिट ही नहीं है। इसलिए दिमाग को बेवकूफ बनाना है।
दिमाग को बेवकूफ बनाना है। मैं फिर कह रहा हूं, दिमाग को बेवकूफ बनाना है। कैसे? आप 8 बजे उठते हैं, आज आप 10 मिनट पहले उठिए, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट, ऐसे करके आप 7:30 बजे उठिए। एक वीक में आप आधा घंटे का फर्क करिए, फिर उसके बाद फिर उसके अगले वीक में आधे घंटे का फर्क करिए। ऐसे आप 2 वीक में 7 बजे तक पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर 6:30 तक पहुंचिए। ऐसे कर करके आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या करवाना चाह रहे हो। इस तरीके से आप जल्दी उठने की हैबिट डेवलप कर सकते हो। धीरे धीरे 2 महीने में आप 5 बजे उठ पाओगे। लेकिन यही काम आपने पहले ही दिन दे दिया अपने आप को, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए कोई भी काम करना है उसको हैबिट में कन्वर्ट करना है, आदत में। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, मेरे को याद नहीं करना पड़ता, मेरे पैडल ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। मैं मेरे दोस्त से बात भी कर रहा हूं, मैं काम भी कर रहा हूं, फोन भी अटेंड कर रहा हूं, लेकिन साइकिल ऑटोमेटिक चल रही है क्योंकि मेरी बॉडी ने सीख लिया है उसे। वैसे ही कार ड्राइविंग में क्या होता है, गियर, क्लच, एक्सीलेटर सब ऑटोमेटिक चलते हैं। मैं फोन पे बात भी कर रहा हूं, सामने देख रहा हूं, मेरे दोस्त से बात कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, हैबिट बिल्ड करनी है। तो राहुल, जो आपका प्रश्न का जवाब जो छुपा हुआ है ना, हैबिट में छुपा हुआ है। आपको 12 घंटे का शेड्यूल ना बना के पहले 5 घंटे का बनाना होगा, जिससे आपकी बॉडी, आपका माइंड उसे रजिस्ट ना करे, आपको रोके ना। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना होगा। दूसरा, आपको अपना लक्ष्य, आपका जो लक्ष्य है, जो अचीव करना चाहते हो, एक ये पेपर होता है बड़ा, उस पर लिख के अपने सामने लगाना होगा। आप जिस रूम में बैठते हो वहां पर आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। सुबह जब उठो, दोपहर में उठो, दिन में उठो, हर टाइम पे आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए, आपके टाइम टेबल के साथ। आपका टाइम टेबल भी आपके सामने होना चाहिए। समझ रहे हो राहुल मेरी बात? सब कुछ आपका पब्लिकली आपके रूम में चिपका होना चाहिए दीवार पे, आपका शेड्यूल और आपका लक्ष्य, आप क्या करना चाहते हो। फिर देखो आप परिवर्तन आएगा। मैं आंसर कर पाया आपके प्रश्न का? यस सर। हाँ, और इसके अलावा आपको और ज्यादा हेल्प की जरूरत है ना डिटेल में, तो आप मेरे से कॉल शेड्यूल कर सकते हो। उसका आंसर मैं आपको अच्छे से प्रॉपर बताऊंगा। टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपके लक्ष्य को लिख के दीवार पर कैसे चिपकाना है, उसके लिए क्या आपको चाहिए। फिर देखो आप कैसे परिवर्तन आता है। जब आप किसी चीज को बार बार देखते हो, आपके दिमाग पे आएगा, यार मैंने तो आज 7:30 बजे उठना था, मुझे तो ये सब्जेक्ट पढ़ना था। आप कितना झूठ बोलोगे अपने आप को, क्योंकि वो आपके सामने चिपका हुआ है। आपकी बहन देख रही है, आप 7:30 बजे सो रहे हो, वहां पर आपको मैथ की स्टडी करनी है। आपकी बहन आएगी और बोलेगी, भैया तुम्हें तो मैथ पढ़नी थी, तुम तो सो रहे हो। समझ रहे हो? दूसरे लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लो, उनको बता दो कि मैं ये करने वाला हूं। वो आपको आके छेड़ेंगे, फिर वो आपको कहेंगे, भैया तुझे ये करना था। समझ रहे हो? यस ठीक सर। है ना? हाँ राजेश, एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू? सर मैंने बीसीए के अंदर 2 इयर्स के अंदर सिलेबस को सही से कवर नहीं किया, तो उसको थर्ड ईयर के अंदर कैसे कवर कर सकता हूँ? देखो, पहली बात तो राजेश, जो निकल गया उसको भूल जाओ, जो गुजर गया उसे भूल जाओ। अब थर्ड ईयर पे फोकस करना है। पहली बात तो आपका बैक तो नहीं है ना कोई? नहीं सर, कोई बैक नहीं है, बैक नहीं है ऑल ना? एग्जाम की। ऑल क्लियर है। तो पहला काम आपको क्या करना है, जो थर्ड ईयर है उस पर फोकस करना है। ठीक है। दूसरा, यदि सेकंड ईयर में कोई लैंग्वेज थी जो मिस हो गई है, उसको आप कवर कर सकते हो एक्स्ट्रा टाइम में। दैट्स इट। बाकी और सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो C++ थी, तो C++ को आप कवर करो थर्ड ईयर के साथ, वरना फोकस पूरा थर्ड ईयर पर रखो। ठीक है? ओके, ठीक है। हाँ हाँ। और लोगों को एनकरेज करो क्वेश्चन पूछने के लिए भाइयों। अपने पास ओनली करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें या फिर किसी प्राइवेट फील्ड के अंदर ही जाएं? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है राहुल का। आप में से और किसी का भी ये प्रश्न हो सकता है। देखो, पहला मेरा इसका जवाब इतना ऑकवर्ड लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करनी है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अपने आप से पूछना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अपने रिश्तेदारों के दबाव में आके, घर वालों के दबाव में आके वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना, वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना। पहला मैं तो यही कहूंगा, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो पूरे शिद्दत से लग जाओ। यदि आपने सोच लिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो फिर वही करनी है। मैं तो ये कहूंगा फिर और कुछ करना ही नहीं है, फिर इधर उधर नहीं देखना। क्योंकि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो,
2 अटेम्प्ट दिए और हवा निकल गई, सिलेक्शन हुआ नहीं, और सोचे कि ठीक है आईटी में जॉब कर लेते हैं, आईटी को इतना आसान समझा जाता है, इंसान ये समझता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो आईटी तो है ही है। नहीं, ये भूल कभी नहीं करना। आईटी गवर्नमेंट जॉब से भी मुश्किल है, मैं बताता हूं ये आपको, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। आईटी गवर्नमेंट जॉब से मुश्किल है, उसमें आपको हर दिन काम करना होगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने तक काम करना होता है, उसके बाद फिर आराम है। राहुल समझ रहा है मेरी बात? गवर्नमेंट जॉब में मेहनत आपको जॉब लगने तक करनी है, लेकिन आईटी फील्ड में आपको पूरी उम्र भर मेहनत करनी होगी। वहां पे आराम नहीं है, वहां पे आपको हमेशा एक्टिव रहना होगा, ग्रोथ वहां ज्यादा है, एक्टिव आप हमेशा रहोगे। तो इसलिए हेलो आप, सर। हाँ, यस यस यस। सर मेरे को यानी डीएसए में प्रॉब्लम आ रही थी, तो डीएसए कैसे क्या करना है? डीएसए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। आपको कोचिंग की जरूरत है, आप कोई भी 1 महीने या 2 महीने का कोचिंग कोर्स करिए और वहां से आप अपनी प्रॉब्लम सोल्व करिए, और वहां से बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ उसे करिए। यस सर। और कुछ? डीएसए में आ रही थी सर, बाकी सब तो क्लियर है। हाँ, तो उसकी कोचिंग करिए आप, ठीक है। राहुल, ओके सर। आपका जवाब पूरा नहीं हुआ था मेरा, तो इसलिए मेरा एक ही सजेशन है आपको कि आपने अब सोच लिया ना गवर्नमेंट जॉब की करनी है, तो आप अपना लक्ष्य लिख दो, दीवार पर चिपका दो कि मुझे ये करना है, और जब तक करना है, जब तक हो ना जाए, रुकना नहीं है मुझे, चाहे मेरे को 5 साल ही क्यों ना लग जाए। मैं कह रहा हूं 5 साल लग जाए, हासिल करके ही छोड़ना है, तभी मेरे को घर जाना है, बस, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको, गवर्नमेंट जॉब आपको प्राप्त होकर रहेगा। और कोई प्रश्न? भाइयों 4 मिनट अपने पास रही है, 4 मिनट में मैं चाहता हूं 4 क्वेश्चंस का मैं आंसर जरूर दूं। सर बीसी के बाद सैलरी का क्या होता है, यानी कितनी क्या हाइक होती है उसमें? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। यस, सैलरी के बारे में सोचना बंद कर दो, सैलरी के बारे में सोचना बंद कर दो। आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो बीसीए इसीलिए करी है कि पैसे कमाएं। यस सर। पैसा बाई प्रोडक्ट है दोस्त, पैसा बाई प्रोडक्ट है, आपको सीखने पे फोकस करना है। किसी भी कंपनी में जाके आप इंटर्नशिप करोगे ना, वहां पे सबसे बड़ी गलती क्या करता है स्टूडेंट पता है? वो देखता है मेरे को सर्टिफिकेट कैसे मिले, मेरे को जाना ना पड़े, ये सबसे बड़ी मूर्खता है उसकी। उसको क्या करना चाहिए? 3 महीने के अंदर उस कंपनी को ये दिखा दे कि मैं काम कर सकता हूं, फिर वो आपको कैबिन में बुलाएंगे और आपको सैलरी प्रपोज करेंगे। समझ रहे हो? आपको काम पे फोकस करना है, सैलरी पे यस नहीं। सर। और सैलरी की कोई सीमा नहीं है, आपको 1,000 रुपए से लेके 10 करोड़ तक मिल सकती है, समझ रहे हो, महीने की। ये यस आपकी सर। कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है, आप कहां पे फिट होते हो। इसलिए सीखने पे फोकस करना है, पैसे पे नहीं, पैसा अपने आप आएगा। यस सर, लर्निंग पे फोकस करना है। लर्निंग पे फोकस करना है, इसलिए जब इंटर्नशिप करे ना, मेरा सजेशन है लर्निंग करना, वहां पे अपना 100% देना, जॉब तुमको वो कंपनी ही देगी। हमारी कंपनी में भी हम यही करते थे, जो इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते थे उनको खुद खुद हम कैबिन में बुलाते थे और सैलरी प्रपोज करते थे, जॉब दे देते। भाई हमें भी अच्छे बंदों की जरूरत होती है, सही है ना? यस सर। बस तो सर इंटर्नशिप कैसे कहाँ से करनी है, यानी क्या इंटर्नशिप का क्या होता है? इंटर्नशिप बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के लिए नहीं करनी, दिखाने के लिए नहीं करनी, वरना सर्टिफिकेट तो आपके घर पर मैं भेज दूंगा, सर्टिफिकेट मेरे से ले लेना आप। लेकिन ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, आपकी सबसे बड़ी भूल होगी यदि आपने सर्टिफिकेट के लिए इंटर्नशिप करी तो। इसलिए इंटर्नशिप आप चाहे छोटी कंपनी से ही करो, लेकिन वहां पे अपना 100% दो और रेगुलर जाके क्लासेस अटेंड करो, और जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है उसे पूरी ईमानदारी के साथ खत्म करो। कहीं से भी करो, ये कोई मैटर नहीं है कहां से करनी चाहिए। आपको कॉग्निजेंट से, इन्फोसिस से आपने इंटर्नशिप नहीं करी तो आप बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है ना? इसलिए इंटर्नशिप कहां से कर रहे हो ये मैटर नहीं है, आप कैसे कर रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है। और कोई प्रश्न? भाइयों 2 मिनट है अपने पास बस। हेलो हाँ जी। सर, मेरा डाउट है कि बीसीए के बाद एमसीए करना वर्थ इट है, या बिना एमसीए के भी हम मतलब अच्छा करियर बना सकते हैं? हाँ शुभम, ये प्रश्न का जवाब मैंने पहले भी दिया था, मैं फिर से देता हूं। बीसीए के बाद एमसीए करना ही है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है,
ठीक है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही है, आपको अभी जॉब नहीं करना, आपको हायर एजुकेशन करनी है, तो आप एमसीए कर सकते हो। दूसरा केस है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, आपको फैमिली को सपोर्ट करना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो आप जॉब भी कर सकते हो पहले। लेकिन इसमें फायदा कहाँ है? मैं प्रिफर करता हूं आप 1 या 2 साल जॉब करें, उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करें और फिर आप हायर एजुकेशन करें। उससे जी क्या सर। होगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे क्या करना है। तो बेटर है आप जॉब करें थोड़े दिन, 1-2 साल के लिए, और फिर आप हायर एजुकेशन करें। हो सकता है आप प्राइवेट कर लें, आपको जाना ही ना हो पड़े कॉलेज में, और साथ ही साथ आप अपना एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। ठीक है, यस सर, और खुद के पैसों से भी कर सकते हैं या नहीं? उनके पैसों से भी कर सकते हो, फैमिली पर बर्डन बनने की जरूरत नहीं है ना, उसका मजा अलग है फिर। सर मैं भी वही सोच रहा था खुद से करने की। बिल्कुल, मेरे साथ मेरे मतलब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो साथ में एमसीए करते हैं, तो उनको एग्जाम टाइम में छुट्टी चाहिए होती है बस, तो हम छुट्टी दे देते हैं। कंपनी अच्छे एम्प्लॉय को हायर एजुकेशन करने के लिए कभी भी नहीं रोकती है, कभी भी नहीं रोकती है। ठीक है सर हाँ, और कोई प्रश्न? आप टाइम ओवर हो चुका है। अभी आप लोगों की डिमांड पे एक छोटा सा नोट में यहाँ छोड़ के जा रहा हूं, जो भी आपके साथी हैं बीसीए में, उनको जो ये ग्रुप बनाया है उसमें ऐड करें, और उनके जो प्रश्न है वो आप मेरे को प्राइवेट भेज सकते हो बिना नाम के। यदि आपको लग रहा है कि मेरा प्रश्न ऑकवर्ड है, मान लो कुछ भी प्रश्न हो सकता है दोस्तों, मेरे से छुपाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी XYZ इस तरीके का प्रश्न जो आप किसी को नहीं बताना चाहते, वो भी आप मेरे को प्राइवेट मैसेज पे भेज सकते हो। उन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं एक और सेशन ऑर्गेनाइज करूंगा, मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, उसमें उन सभी प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा आपको, और अनोनिमसली मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और आपको आपके प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स को यहाँ लाओ और आपस में कॉन्वर्सेशन करो, और अपनी नॉलेज को और आगे क्या करना है उसकी क्लैरिटी आप प्राप्त कर सकते हो। यही उद्देश्य है इस सेशन का, और कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं इसको आज समापन करता हूं, और आपकी प्रेजेंस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।